हिला देने वाली खौफनाक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। एक बार की बात है, शिवानी अपने मम्मी पापा के साथ मुंबई में रहा करती थी। वहीं शिवानी महज 15 साल की थी। समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका था और अब शिवानी अपने दादा दादी के पास रहने को जाती है, जहाँ पे एक छोटे से गांव में उसके दादा दादी रहा करते थे। शिवानी गांव के लिए रवाना हो गई। गांव सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर था। जैसे ही शिवानी गांव पहुंचती है, उसके दादा दादी शिवानी को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। गांव में शिवानी नई थी। गांव के बारे में उसे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था। एक दिन की बात है, शिवानी वहीं गांव के कुछ अन्य बच्चे के साथ आम के बगीचे में आम तोड़ने के लिए जाती है। शिवानी एक छोटे से पत्थर को उठाती है, वहीं आम की ओर फेंकती है। पत्थर सीधा जाके आम पे लगता है, वहीं आम नीचे गिरता है। लेकिन नीचे आम के बहुत सारे पत्ते होते हैं, जिस वजह से आम उन्हें दिखाई नहीं देता। वहीं गांव के कुछ अन्य बच्चे और शिवानी आम को ढूंढने लगते हैं। शिवानी की निगाह एक मटके की ओर जाती है, जो कि आधा जमीन से गड़ा हुआ था। वहीं शिवानी देखती है कि मटके के अंदर आम गिरा हुआ था। शिवानी जैसे ही मटके के अंदर हाथ डालती है तो उसे आम के साथ एक कंगन भी दिखाई देता है और शिवानी दोनों को बाहर निकाल लेती है। शिवानी खुशी खुशी अपने घर वापस चली आती है, यानी अपने दादी दादा के पास। वहीं शिवानी ने आम के साथ उस कंगन को भी घर ले आया था। शिवानी यह बात किसी को नहीं बताती है कि उसने एक कंगन को भी साथ ले आया है। वहीं शिवानी अपने एक बैग के अंदर उस कंगन को रख देती है। शिवानी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वहीं रात हो गई रहती है और सभी लोग खाना पीना खा के सोने चले जाते हैं। शिवानी की नींद अचानक रात 1 बजे खुलती है। वहीं बाहर ज़ोरों से बारिश होती रहती है। अचानक बिजली भी चली जाती है। जैसे ही शिवानी पानी पीने के लिए उठती है तो उसे ऐसा दिखाई देता है कि बेड की बाएं ओर कोई एक औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल है और बुरी तरह से वह औरत शिवानी को देखे जा रही है। शिवानी इतना ज़्यादा डर गई थी कि वह पसीने से पूरी तरह से भीग चुकी थी। जैसे ही शिवानी गेट खोलने जाती है, अचानक उसके सामने वह औरत खड़ी हो जाती है। औरत का चेहरा इतना ज़्यादा डरावना था कि उसे बताना नामुमकिन है। जैसे ही शिवानी उस बुरी आत्मा यानी औरत को देखती है, वह तुरंत बेहोश हो जाती है। इसके बाद अगले दिन शिवानी की आँख खुलती है तो वह पाती है कि उसके बाजू में उसके दादा दादी बैठे हैं और शिवानी को काफ़ी तेज़ी से बुखार हुआ रहता है। दादी यह सवाल पूछती है कि
तुम यहाँ पे कैसे आई अपने बेडरूम से और बेहोश कैसे हुई। तो पूरी कहानी शिवानी अपने दादी दादा को बताती है। शिवानी की यह बात सुनकर दादी बोलती है, तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। शिवानी बोलती है, नहीं तो। और जैसे ही दादी को उसके ऊपर शक होने लगता है तो दादी एक बार फिर से पूछती है शिवानी से कि कल क्या क्या हुआ था, मुझे सारी बातें बता दो। अब शिवानी उस कंगन को लेकर और रात में जो भी उसके साथ हुआ वह पूरी बात बताती है। वहीं दादी दादा बोलते हैं कि हम तो अपने रूम में ही थे। वहीं अब उसके दादी दादा को यह बात पूरी तरह से समझ में आने लगती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और दादी उसको बताती है कि गांव में अगर कोई भी बुरी आत्माओं का साया मंडराता है तो उन्हें एक मटके के अंदर तांत्रिक कैद करके ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं ताकि वह बाहर ना आ सके। यह बात बताते हुए दादी बोलती है, कल अमावस्या की रात है और तुम्हें रात के 12 बजे वो कंगन को उसी बगीचे में उसी मटके में वापस डाल के आना पड़ेगा। याद रखना कि वह बुरी आत्मा तुम्हें डराने की कोशिश करेगी और साथ में कई तरह से आवाज़ें निकालेगी, लेकिन तुम बिल्कुल डरना मत, वह तुम्हें टच भी नहीं कर सकती। ये लो, यह ताबीज़ तुम बांध लो। और रात के अब 12 बज चुके थे। शिवानी उस कंगन को लेकर बगीचे की ओर जाने लगती है, वह भी अकेले। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है कई प्रकार की आवाज़ें, कई जानवरों की आवाज़ें उसे सुनाई देती है। यह सब किया धरा था उस बुरी आत्मा का। बुरी आत्मा उसे डराने लगती है, लेकिन शिवानी अपने दादा की बातों को याद करती है और जाके उस मटके में वह कंगन को डाल देती है। जैसे ही कंगन को डालती है पूरी तरह से वह प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था और अब आवाज़ें भी आना बंद हो चुके थे। दूसरे दिन अब शिवानी काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। वह अपने मम्मी पापा के पास रिटर्न मुंबई चली जाती है। आज तक उस सदमे से शिवानी कभी बाहर ना आ सकी। हालांकि अब वह ठीक है, लेकिन जब भी उसको वह बातें याद आती हैं तो वह पूरी तरह से पसीने से भीग जाती है, क्योंकि यह हादसा ही इतना बड़ा था।